अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मैं इस वक्त अपने स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं हूं क्योंकि अगले 4-5 दिन जो है वो इस्लामाबाद में मौजूदगी होगी और इस्लामाबाद से ही जो है वो आपके साथ रब्ता रहेगा इंशाल्लाह, और उसके बाद दोबारा लाहौर वापसी होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है वीडियोज़ का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट नीचे लिखा, अभी मैं पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। उन्होंने कहा कि आप ज़रा थोड़ा-सा जब कहते हैं सब्सक्राइब करने को तो बता भी दिया करें कि सब्सक्राइब किस तरह करना है। तो बिल्कुल इधर ही वीडियो के नीचे जो है आप यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन देख रहे होंगे, तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए एंड इट विल बी सब्सक्राइब्ड। और अगर साथ एक बेल आइकन है, अगर आप उसको भी प्रेस कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस भी जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। पिछले 12 घंटे के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हैं उन सबको एक-एक कवर करते हैं। सबसे बड़ी खबर मेरे ख्याल में जो पिछले 12 घंटे के अंदर रही है वो अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की बहनों के साथ जो सलूक किया गया, उसके बाद इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो शायद इतना जिक्र नहीं हो रहा, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही है। और मामला क्या था कि उनकी बहनें जो हैं वो इमरान खान साहब से मिलने के लिए अडियाला जेल गईं। कल मुलाकात का दिन था, मंगल के दिन उनकी मुलाकातें होनी होती हैं, लेकिन सारा दिन बैठने के बावजूद जो है उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब अल्टीमेटली जब शाम हुई तो शाम को जाके उन्होंने वहाँ पे धरना दे दिया और उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुन भी शामिल थे। वैसे इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे जितने होने चाहिए थे। इसका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोट करने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तादाद इतनी कम थी। लेकिन बहरहाल वो जितने भी थे उसमें इमरान खान साहब की बहनें भी शामिल थीं, उनकी जानिब से भी जो है वो यहाँ पर धरना दिया गया। अब अल्टीमेटली बाद में जो है वो इस धरने को पुलिस ने जो है बड़ा ब्रूटली इसको ख़त्म किया। पहले आपस में मुज़ाकरात की कोशिश हुई, इफ़ाम तफ़हीम के साथ, गुफ्तो शुनीद के साथ कोशिश की गई कि मामले को जो है रिज़ॉल्व किया जाए, बट अल्टीमेटली उनकी जानिब से जो है वो पुलिस की जानिब से जो है वो इन तमाम बहनों को हिरासत में लिया गया और उसके बाद वहाँ से ले जाके उनको चक्री के इंटरचेंज के पास जो है वो छोड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब की जो एक बहन है उनके बारे में ये खबर आई कि उन्हें ज़रा थोड़ा सा ब्रूटली हैंडल किया गया है। नौरीन नियाज़ी, उनके बारे में ये बात आई और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे मीडिया को ये इन्फॉर्म भी किया कि मेरे साथ जो है वो कोई ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं हुआ। मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्टीमेटली किसी भी माशरे के अंदर जमहूरी रवैये जो हैं वो तो चलने ही चाहिए, और ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी को भी एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का जो है वो पूरा हक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मामला उससे भी एक स्टेप आगे है और वो बात आती है जब ख़वातीन की, मेरा ख्याल में उनसे जो है वो इस किस्म का सलूक करना या उनको इस तरह घसीटना या उनको जो है वो मैन हैंडल करना कतई तौर पे जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सियासत के अंदर माजी के अंदर बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके साथ इस तरह के सलूक हुए हैं, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, फ़ातिमा जिन्ना हों। इसके अलावा ख़वातीन की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनके साथ ये सब कुछ किया गया। तो ये अफ़सोसनाक अमल है। इसे किसी तौर पे भी किसी बात के किसी जवाज़ के साथ जो है इसे इसकी कोई मंतक नहीं है, इसको किसी तरह सपोर्ट नहीं किया जा सकता है कि ये जो कुछ भी हुआ ये ठीक है। एज़ अ मैटर ऑफ़ फैक्ट मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूँगा कि मुझे अक्सर औक़ात एक किस्म के आर्गूमेंट से इस बात का भी इख्तिलाफ़ होता है कि जब ये कहा जाता है कि बताया जाता है कि जनाब ये देखें फ़लाँ चीज़ हो रही है, तो उसकी जस्टिफिकेशन ये दी जाती है कि देखें वो जब इमरान खान साहब का दौर था तो उस दौर में भी जो है वो मरीम नवाज़ के साथ ये सब कुछ हुआ था। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। इससे पहले अगर वो गलत था तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। वो इसलिए भी ज़्यादा गलत है क्योंकि जिन्होंने एक्चुअली वो सब कुछ फेस किया आज वो हुक्मरानी की सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, और अगर उनके बैठे हुए भी इस किस्म की ज़्यादती हो रही है तो ये तो और भी ज़्यादा बुरी बात है। चले पहले जिन्होंने किया शायद उनके साथ पहले तो नहीं हुआ था तो शायद उनको इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन आपके साथ तो हुआ, तो आपको तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था इस मामले को लेके। तो इमरान खान साहब की बहनें जो हैं, पहली बात तो मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि उनका पूरा राइट है, उनके पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। मैं इर्रिस्पेक्टिव इवन कोर्ट ऑर्डर्स ना भी हों, उनका राइट है कि उनकी बहनें उनसे जाके मिलें, और अगर आप नहीं मिलने देते और उनका एक्सेस जो है वो आप रोकते हैं तो आप ज़्यादती करते हैं। आप एक बेसिकली पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज़्यादती नहीं कर रहे, आप मेरी नज़र में उनकी फैमिली के साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, जो काबिल मज़म्मत बात है। अब उसके बाद बड़ा सवेर किस्म का रिएक्शन जो है वो सामने आया। अज़मा बुखारी साहिबा, उज़मा ख़ान और अलीमा ख़ान और नौरीन नियाज़ी, इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो जो फ़ौजी जनरल्स हैं उनको लेके बड़ी सख्त लैंग्वेज जो है वो यूज़ की गई, और उनको मैं ज़ाहिर बात है आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, लेकिन बड़ी ही सख्त किस्म की लैंग्वेज जो है वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में
और दीगर फ़ौजी अफसरान के बारे में जो है बड़ी सख्त लैंग्वेज यूज़ की गई। सेनेटर खुर्रम ज़ीशान जो अभी अभी सेनेट के अंदर पहुँचे हैं, उन्होंने इस मामले के ऊपर ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी हम एहतजाज करेंगे इसके ऊपर और तमाम शाहराएँ बंद होंगी, कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में मुकम्मल तौर पर ये ज़रूर होगा। इस बार जिसने भी चाहे वो अपना हो या पराया रास्ता रोकने की कोशिश की या होम्योपैथिक एहतजाज के ज़रिए लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, हम पहले की तरह उनकी पर्दापोशी नहीं करेंगे। अब पूरा मुल्क जाम होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े गुस्से में लग रही है, ख़ास तौर पे इस इंसिडेंट के बाद जो अलीमा खान साहिबा के साथ और दीगर बहनों के साथ जो है पेश आया। वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर अलीमा खान साहबा ने कहा जी हम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, लेकिन आज करना पड़ रही है। हमने बड़े सब्र से काम लिया, लेकिन अब बात करना पड़ेगी कि इमरान खान को कैद तन्हाई में डाल दिया गया। हम सड़क पर अपना हक मांग रहे थे क्योंकि हमें अदालत से इजाज़त मिली है। हमें अदालती अहकामात के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ से मिलने दिया जाए, मगर औरतों को बालों से पकड़कर घसीटा गया, चादरें खींचते रहे। तमाम ख़वातीन और मर्दों को एक ही कैदी वैन में बंद किया गया। ये मुल्क हमारा भी है, तो हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या ऐसा करके आप हम लोगों को डरा लेंगे? 4 अगस्त को इमरान खान को कहा गया आप बैरून मुल्क चले जाएं। 4 अगस्त को लोग उनके घर आए थे। इमरान खान ने कहा मैं मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा। 500 दिन तक इमरान खान का ट्रायल चला। उन्होंने कोई डिमांड नहीं की। एक शख्स अपने मुल्क के लोगों के लिए कुर्बानी दे रहा है। आप उसे सियासत कहते हैं, लेकिन वो शख्स कुर्बानी दे रहा है। हम इस मुल्क में किसी भी किस्म की ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। हम अपने भाई को किसी भी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये कहना था अलीमा खान साहिबा का। इसके साथ साथ सूबाई वज़ीर मीना खान ने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा मैं मरीम नवाज़ से पूछता हूँ आपको शर्म नहीं आई? आप फॉर्म 47 पर जाली मैंडेट के ज़रिए काबिज़ हुई। आप एक खातून होते हुए कैसे ख़वातीन पर तशद्दुद करवा सकती हैं? मैं स्पीकर KP के असम्बली से कहूँगा कि इस पर एक्शन लिया जाए। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, फिर हम हेड ऑन लेंगे। मैं मरीम नवाज़ को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ ऐसा हो तो तुम्हारे लोग भी हमारे सूबे में नहीं आ सकेंगे। सो बात जो है वो अब सूबाइयत की हद तक चली गई है कि जी हम आपके सूबे में आए तो आपने हमारे साथ ये सलूक किया, अब हम भी आपको जो है वो अपने सूबे में नहीं आने देंगे। एक और रहनुमा शाहिद खटक, उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा हमें इस वक्त सिर्फ इस बात का डर है कि हमारा चेयरमैन जेल के अंदर मौजूद है। मरीम नवाज़ चाहती हैं कि बानी को रियाला जेल से बलूचिस्तान शिफ्ट कर दें। उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर भी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। हम दोबारा जाएंगे और अपने बानी के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि जी जुम्मे के दिन पूरे मुल्क में यौम सियाम मनाया जाएगा और सारे शहरों में लोगों से कहेंगे काली पट्टियाँ बांध कर निकलें और एक ही नारा हो ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। जुम्मे के दिन हम सब के लिए इम्तिहान का दिन होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली थोड़ी सी बदनज़मी भी हो गई, क्योंकि वहाँ पे खातून वकील की जानिब से मीडिया के नुमाइंदों को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जी जानिबदारी का मीडिया के ऊपर जो है उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। वकील ने इल्ज़ाम आयद किया कि हम पर जब तशद्दुद होता है तो मीडिया जानबूझकर कैमरे बंद कर देता है। आज मीडिया के मुंह पर कालक मल दी गई है, वो सच नहीं दिखाता। मीडिया पर इल्ज़ामात के ऊपर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जनाब आप पहले अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं KP के और दीगर MNAs MPs पहले उनको तो आप पटियाला जेल बुलाएं, उसके बाद मीडिया से जो है वो आप गिले शिकवे कीजिएगा। इसके साथ साथ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की GHQ हमला केस में पेशी के लिए सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को वीडियो लिंक की तैयारी का हुक्म दे दिया है और GHQ हमला केस में समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू हुई। ताहम आज भी केस का ट्रायल जो है वो नहीं हो सका, जिसके बाद मुल्ज़िमान शेख रशीद, समाबिया ताहिर और दीगर हाजिरी लगाकर वापस रवाना हो गए। आज की समाअत में वीडियो लिंक जो है वो ऑन नहीं हो सका। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुकदमे के गवाह क्रिकेट स्टेडियम ड्यूटी पर हैं, जिस पर अदालत ने गवाहन को तलब करते हुए समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत वीडियो लिंक WhatsApp कॉल के ऊपर होगी। इसके अलावा जनाब पेशावर के 3 बड़े मेडिकल इदारों खैबर मेडिकल टीचिंग हस्पताल, खैबर मेडिकल कॉलेज और खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के साहबजादे बैरिस्टर इब्राहिम खान अफरीदी को अपना कानूनी मुशीर उन्होंने जनाब मुकर्रर कर दिया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया है। एलामिया के मुताबिक बैरिस्टर इब्राहिम खान अफरीदी की तकर्री 1 साल के लिए की गई है, जिसके दौरान वो इदारों को हर किस्म के कानूनी मामलात में रहनुमाई फराहम करेंगे। Assalamu alaikum. Good day to all overseas Pakistani in UK. I'm Shujaullah Khan. So I invite you to join us at London Saturday 22nd November at Royal Nawab Perivale. मैनचेस्टर में संडे 23 नवंबर 23 नवंबर को रॉयल नवाब पिरामिड में आपसे मुलाकात होगी। इन्वेस्ट विद इत्तेहाद, क्योंकि फायदा इसी में है। इसके अलावा साले जाफर साहब ने जनाब आज एक स्टोरी दी थी। उन्होंने कहा जी 28वीं तरमीम की आहट, ये बात हम पहले भी आपसे कर चुके हैं कि 27वीं तरमीम तो आ चुकी है, अब 28वीं तरमीम की तैयारी हो रही है शायद।
और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स तो एक्चुअली ये कह भी रहे हैं, मुख्तलिफ खुलेआम टॉक शोज़ के अंदर कह रहे हैं कि इसकी तैयारी हो रही है। उन्होंने कहा है कि जी अपनी खबर में कहते हैं कि दोनों ऐवानों का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला, अहम कानून साजी के लिए मुसवदा तैयार हो गया तो इजलास पहले भी बुलाया जा सकता है। सेक्रेटेरिएट को 27 नवंबर की तारीख दी जा चुकी है। 28वीं तरमीम पर स्टेक होल्डर्स में दर पर्दा मुशावरत जारी है। हद दर्जा काबिल एतमाद पार्लिमानी ज़राए से पता चला है कि हुकूमत ने इजलास बुलाने के लिए 27 नवंबर की तारीख से स्पीकर सेक्रेटेरिएट को आगाह कर रखा है, जबकि इजलास इससे पहले भी उजलत में तलब किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने गुज़श्ता हफ्ते आइन की 27वीं तरमीम मंजूर की थी और इस दौरान आइन में 28वीं तरमीम का चर्चा ज़ोर शोर से जारी है, जिसके बारे में तफसीलात मंजर-आम पर नहीं आई हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम के दरमियान मंजूरी के लिए 11 माह का फासला था, लेकिन अब 28वीं तरमीम जो है वो ये कह रहे हैं कि चंद ही दिनों के अंदर जो है एक्सपेक्टेड है कि वो आ जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के नए सफ़ीर रामोंडस कार्लोबस ने कहा है कि जी आइनी तरमीम पाकिस्तान का दाखिली मामला है, जबकि इमरान खान की रिहाई का फैसला अदालतों का इख्तियार है। और उन्होंने कहा जी अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, ये मुतालबा दुरुस्त है। और उन्होंने कहा है कि जी अफगान तालिबान के दोहा के वादों पर राय के लिए मालूमात दरकार हैं। तुर्किया की सालसी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत जारी रखी जाए और कलअदम TTP से मुतल्लिक पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि जो कुछ भी करना है अदालतों ने करना है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर यह है कि पाकिस्तान भर के वकला ने 27वीं आइनी तरमीम को गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए इसे वापस लेने के लिए फ़ैसला कुन जद्दोजहद का ऐलान कर दिया है। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार मलिक आसिफ नसवाना ने कहा है कि दिसंबर 2025 में लाहौर और कराची से इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि एतजाज़ हसन, हामिद खान, लतीफ़ खोसर, मुनीर मलिक समेत तमाम सीनियर क़यादत इस बात का मुतफ़िक है कि एक बड़ी मुनज़्ज़म और पुरअमन वकला तहरीक चलाई जाएगी। ऑल पाकिस्तान वकला लॉन्ग मार्च दिसंबर में हो सकता है। आइनी अदालतों के मुमकिन बाइकआउट के हवाले से भी मुशावरत जारी है, मगर इसका फ़ैसला तमाम बार्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। इसके अंदर एक्चुअली ये प्रपोज़ल आया था वकला के सामने कि जनाब आइनी अदालतों का जो है वकला बाइकआउट कर दें, लेकिन उसके बाद चंद दीगर वकला की जानिब से एक धड़े ने यह कहा कि जनाब अगर आप बाइकआउट कर देंगे तो मामला तो जाने सारे आइनी अदालत के अंदर है, तो आप इसको किस तरह परसू करेंगे अगर आप आइनी अदालतों का रुख नहीं करेंगे। तो वकला के दरमियान इस मामले पर थोड़ी सी शायद कन्फ्यूजन पाई जाती है। इसके साथ साथ जनाब अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा साजिद तरीन, उनकी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अतर मिनुल्लाह साहब से जो है वो मुलाकात हुई है। साजिद तरीन साहब जो है इनका ताल्लुक अख्तर मेंगल साहब के साथ है और अख्तर मेंगल साहब के वो वकील भी हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर। उनकी सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज से ये मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ उमूर के ऊपर जो है तबादला ख्याल हुआ और इनकी तस्वीर भी जो है वो पब्लिक को रिलीज़ की गई हैं। इसके अलावा जनाब महकमा दाखिला पंजाब ने कलअदम तहरीक लब्बैक के खिलाफ 12 मुकदमात की तफ्तीश के लिए 12 GITs जो है वो तश्कील देनी है और GIT जो है वो महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक 7 GITs लाहौर और 5 जो है वो शेखपुरा में दर्ज मुकदमात की तहकीकात करेंगी। GITs दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमात की तफ्तीश करेंगी, जबकि GITs में पुलिस, CTD और हसास इदारों के नुमाइंदे भी जो है वो भी अब शामिल होंगे। इसके अलावा रावलपिंडी करप्शन केस में पुलिस हिरासत से फरार होने वाले साबिक ADCR सियालकोट इकबाल संघेड़ा को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। आज से चंद दिन पहले जो है वो उनको अदालत में पेशी के लिए जो है वो ले जाया गया था और इस दौरान एक पेट्रोल पंप के ऊपर जब पुलिस की गाड़ी रुकी थी तो वहाँ से ये फरार हो गए थे। अब पुलिस ने जनाब उन्हें दोबारा ट्रेस करके जो है गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की खुसूसी टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई। तीनों टीमों की सरबराही और सुपरविजन SP सदर डिवीज़न अनम शेर खान को सौंपी गई। मुलजिम इकबाल सिंघेड़ा 13 नवंबर को रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली के दौरान पुलिस हिरासत से फ़रार हो गया था, अब उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा एक स्टैट सामने आया है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और वो ये है कि मुलाजमत के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में गुज़श्ता साल की निस्बत इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक साल 2024 में 7,27,000 नौजवान जो है बैरून मुल्क गए हैं और जबकि रवां साल सिर्फ अक्टूबर 2025 तक 6,15,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए थे। साल 2024 में सऊदी अरब जाने वाले नौजवानों की तादाद 4,52,000 से ज़ायद रही, जबकि रवां साल अक्टूबर तक 10 माह 4,31,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब गए हैं। तो ये तादाद जो है वो पहले से बढ़ गई है पाकिस्तानियों की जो बैरून मुल्क गए हैं। और इसी तरह गुज़श्ता साल 40,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो है वो कतर गए थे रोज़गार के लिए,
जबकि रवां साल 10 माह में जो है वो अब तक 53,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए कतर जा चुके हैं। ये तादाद भी जो है वो बढ़ चुकी है। बहरीन, ओमान, कुवैत, तुर्किया, चीन जाने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है, जबकि अमरीका, बरतानिया, मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वालों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। सो बेसिकली जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें ज़्यादातर के अंदर जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, एक्सेप्ट UAE। इसके अलावा खुरसा डायरी ने जो है वो एक खबर रिपोर्ट की है। उन्होंने कहा है कि जी 9 मज़दूर जो कि बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन के ऊपर चेक पोस्ट की कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहे थे, उन्हें जुनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो मुसल्लह अफराद ने अगवा कर लिया है। उसमें से एक मज़दूर जो है वो भागने में कामयाब हो गया है, और लेकिन अभी तक जो है वो बाकी मज़दूरों की तलाश जो है वो जारी है। एक मज़दूर जो है वो भागने में कामयाब हुआ है। इसके अलावा भारत की जानिब से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये इनके वो जज़ीरे हैं इंडिया के, उनके पास एक नोटैम जो है उस हवाले से उन्होंने जारी किया है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है वहाँ पे कोई मिसाइल टेस्ट करने वाला है। तो और इसकी तारीख जो है वो 25 से 27 नवंबर के दरमियान जो है नोटैम जारी किया गया कि इस एरिया के अंदर जो है कोई नो फ्लाई जोन एक किस्म का जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि यहाँ पे कोई फ़्लाइट्स जो है वो ऑपरेट नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पे शायद कोई मिसाइल टेस्ट होने जा रहा है। एक और आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो आई है अमेरिका से, जहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस में जमा करवाई गई है, और इसका ताल्लुक है पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग से। अब अगर इसको एंजॉय करके आपने ना सुना तो मेरे ख्याल में बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि इसमें बताया गया है कि बेसिकली पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई में जो दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई थी, उसमें उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान को इस जंग में भारत के ऊपर बरतरी हासिल थी। अमेरिका के अंदर ये कांग्रेस के अंदर रिपोर्ट जमा करवाई गई है, और इसमें कहा गया है जी 4 रोज़ा झड़प में पाकिस्तान की भारत पर फौजी कामयाबी ने चीनी हथियारों को नुमायां किया। ये कमीशन अमेरिका और चीन के दरमियान तजारती और मुआशी ताल्लुकात की कौमी सलामती पर असरात से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने के लिए कायम किया गया था। अपनी सालाना रिपोर्ट में कमीशन ने मई के तनाज़े का हवाला देते हुए कहा कि चीन ने इस मौके को अपनी दफाई सलाहियतों को आजमाइश और फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल किया, और रिपोर्ट ने इस तनाज़े में चीन के किरदार को भी उजागर किया और कहा कि ये इस वजह से आलमी तवज्जो का मरकज़ बना कि पाकिस्तान की फ़ौज ने चीनी हथियारों के ऊपर इन्हिसार किया, और मुबैना तौर पर चीनी इंटेलिजेंस से उन्होंने फ़ायदा उठाया। इसमें भारत के इस दावे का भी हवाला दिया गया कि चीन ने पाकिस्तान को बहरान के दौरान भारतीय फ़ौजी पोजीशंस पर बराह रास्त मालूमात उन्होंने फराहम की, और रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की और चीन ने उसकी तस्दीक की, और ना ही उन्होंने तरदीद की कि चाइना ने इंटेलिजेंस जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 2025 में पाकिस्तान के साथ अपनी फ़ौजी शराकतदारी को वसअत दी है, जिसकी वजह से खुद उसकी भारत के साथ कशीदगी के अंदर भी जो है वो इजाफा हुआ है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर और दिसंबर 2024 में चीन और पाकिस्तान ने 3 हफ्ते तवील इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ें भी आपस में की हैं, और इस साल फरवरी में चीन की बहरिया ने पाकिस्तान की कसीरुल कौमी अमन मशक़ों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये मशक़ें दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए दिफाई ताउन को ज़ाहिर करती हैं, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिफाई सप्लायर होने के नाते